कहा राम का नाम जपो। आलोक बाबू ध्यान से सुनिएगा। राम सकल नामन ते अधिकार, राम सकल नाम, नामन ते अधिकार। राम जी का नाम सकल नामों से अधिक है। हो नाथ अग खग जन बधिका हो नाथ अघ खग जन बधिका। बधिका का मतलब समझते होंगे, बधिक बकरे को काटता है ना। आपकी जिंदगी में पप्पू भैया जो पाप रूपी है बकरा है ना, उसके बधिक का काम करता है राम का नाम। पत्थर से हरि प्रगट है, पत्थर से हरि प्रगट है, प्रगटा के देख ले आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले आ जाते हैं राम जी। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले आ जाते हैं राम जी। भैया राम राम। राम राम बहन जी। हम राम 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 क्यों नहीं कहते, हम राम राम ही क्यों कहते हैं? आप हिंदी शब्दकोश को खोजो तो रा आ म, रा जो है 27वां अक्षर है, माँ जो है 25वां अक्षर है, और आ दूसरा अक्षर है। राम दो बार क्यों कहते हैं? 27 25 दो मिला लो तो 54 हो जाता है। दो बार राम राम बोलने का मतलब 108 की माला पूरी। दादा राम राम। राम राम। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। अरे मेरे बाप, गीता के आधे श्लोक को पढ़ करके ब्रह्म राक्षस को भगा सकते हो। आधा नाम राम जी का जपो ना, एक बार राम बोलो ना। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला। एक छछिया पर छाछ पे नाच नचावे ही नहीं, राम जी को भी कहा है। बिक जाते हैं मोल, कोई मोल लगाने वाला, कोई मोल लगाने वाला। हे मेरे भाई बहनों, परमात्मा की इस पावन कथा में आप भाव श्रद्धा से आते हो। अनुभव करना, उसी श्रद्धा के साथ हम आपके गांव में कथा करने के लिए भी आते हैं। हमको आपका प्यार चाहिए। क्या प्यार चाहिए? जैसे महात्मा ने जाकर दरवाजे पर कहा हरि हरि बोल दो, हरि बोल दो, तीसरी बार हरि बोल दो। ऐसे हमारी भी एक ही कामना आपसे है कि आप राम बोल दो, आप श्याम बोल दो, आप घनश्याम बोल दो, कुछ बोलो और गाओ। कोई जो हरि आके मोल लगा के देख ले आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, श्याम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। अभी यही कथा जो आपके साथ हो रही है भी वाराणसी में संपन्न हुई है 3 महीना पहले। एक दिन में 1 लाख
1,10,000 1,20,000 का प्रसाद बंटता था साहब। आप कल्पना करो कितनी भीड़ होती थी, वो कैसे श्रद्धा से लोग सुनते थे। नौ दिन में 8 लाख रुपए का प्रसाद बांटा है लोगों ने, और वो भी कोई सामान्य दुकान से नहीं आता था। राजश्री मिष्ठान भंडार का नाम आप सुने होंगे, उसी के यहां से प्रसाद आता था। अंतिम दिन के प्रसादी का जो बजट आया है 1,20,000 रुपया। कितनी अच्छी संख्या में लोग आते थे। आपसे भी हम बैठे कथा यहां कह रहे, और हम मैदान ही हम देख रहे हैं पीछे का कि ठाकुर जी वो दिन कब आएगा जब हमारे गांव के लोग जग करके दूसरे गांव को निमंत्रण भेज देंगे। इस गांव का इतना प्रभुत्व है, इस गांव के लोग दूसरे गांव को निमंत्रण केवल दे दे बस। पर ये जो जगह दिख रही है एक खचाखच भर जाएगा, खचाखच। आप स्वयं ही आ जाते हो अंतिम दिन तक, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक दिन हम एक बार निवेदन हमारा आपको है कि आप केवल 4 गांव को निमंत्रण करोगे। हमारे यहाँ उत्सव है, आना है आपको। आपके गांव का निमंत्रण ठुकराए संभव नहीं है बाप। एक बार इस भाव से जग जाइए, ये जो मैदान खाली दिखता है ना, एकदम खचाखच भर जाएगा। केवल अपने अपने रिश्तेदारों को आप आमंत्रित कर दो। अच्छा मौसम देखकर आयोजन हो कि सभी रिश्तेदार संबंधी आ जाएं, सभी फूफा आ जाएं, सभी बुआ आ जाएं, सभी मामी आ जाएं, सभी मामा आ जाएं। देखिए कैसा उत्सव होता है। आप दूसरों को जगाओ, और उपकार यह है कि आप दूसरों को जगाओ। आप तो जाग ही रहे हो। जागना बहुत जरूरी है जीवन में। भगवान शंकर जागे हुए हैं, इस नाते उनके बेटे गणेश की पूजा हो रही है। भगवान शंकर जागे हुए हैं पूरी तरीके से, इसलिए उनकी पत्नी की पूजा हो रही है। भगवान शंकर जागे हुए हैं, इसलिए उनके वाहन बैल की पूजा होती है। भगवान शंकर जागे हुए हैं, इस नाते उनकी बहुओं की पूजा होती है। आप भी जागो। जागकर क्या करते हैं वो? क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने गाई है। राम नाम शिव सुमिरन लागी, जय जय राजा राम। हरे राम शिव सुमिरन लागे, जय जय राजा राम। दोनों हाथ उठा के, जो उठा लेगा माना जाएगा वो जप रहा है। लागे, जय जय राजा राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय जय राजा राम। हरे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय जय राजा राम। हरे जान सती जगतपति जागे, जय जय सीताराम। सती जगतपति जागे, जय जय सीताराम। नीरज बाबू, जागने की परिभाषा यह है कि राम नाम का सुमिरन करें आप केवल। हनुमान जी का मंदिर गांव में बन गया। हनुमान जी की कृपा किसके ऊपर बरसती मालूम है? हनुमान जी के मंदिर में आने से कृपा नहीं बरसती। हनुमान जी किस पर कृपा बरसाते हैं ये देखना जरूरी है। लंका में जहां चारों तरफ भक्षा भक्ष था, कहीं महिष मानुष धेनु खरवज खल निशाचर भक्षही, उसी गांव में, उसी एक कोने में, उसी परिवार में एक व्यक्ति राम नाम का सुमिरन करता था सुबह सुबह उठकर।
सुबह की परिभाषा आप तय करो अपने हिसाब से। 1 बजे रात तक जागता है, आप नौकरी करते हैं, तो सुबह की परिभाषा 8 बजे भी हो सकती है आपकी। 10 बजे सो जाती हैं बच्चियां, तो उनकी सुबह की परिभाषा 4 बजे भोर में होती है। घर के बूढ़े लोग 9 बजे सो जाते हैं, तो उनकी सुबह की परिभाषा 4 बजे 5 बजे है। आप अपने ढंग से तय करो, लेकिन जब आप जागो तो एक नियम बनाओ कि ओंठ पर पहले राम का नाम आना चाहिए। क्या लाभ होगा आलोक बाबू? लाभ क्या होगा? जो हनुमान जी मंदिर में है, इनको दर्शन करने आते हो, माला चढ़ाने आते हो, ये आपके घर जाएंगे दौड़े दौड़े। कब जाएंगे भैया? इतना दिन हो गया हमारे गांव में रहते हुए इनको, कि कब हमारे घर में आएंगे दौड़े दौड़े? तो पूरी बात तो आत्मसात करो ना कि दौड़े दौड़े विद्या बाबू तब जाएंगे जब आप अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे नींद खुले और बोलोगे राम राम। ये यहां से निकल कर दौड़ कर आपके दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाएंगे, जल्दी खोलो दरवाजा। क्या गजब की पंक्ति रोज गाते हो हनुमान जी के पास आकर सुंदरकांड, और आत्मसात नहीं हो। क्या गजब की बात लिखी। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, जय जय राजा राम रे। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, जय जय राजा राम रे। हृदय हरस कपि सजन चीन्हा, जय जय सीताराम रे। हृदय रस कपि सजन चीन्हा, जय जय सीताराम। शिव बाबा की तरह जागना चाहते हो तो राम नाम सुमरण करते हुए उठो। राम नाम शिव सुमरण लागे तो जानो सती जगतपति जागे। आप विभीषण को देखो, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। आप सज्जन बनना चाहते हो, भगवान की नजर में साधु बनना चाहते हो, एक योग्यता हासिल करो ना बाप, राम नाम का सुमिरन करो। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन को कहो ना, हे सट मन तू राम भज। क्या है जरूरत दूसरे को कहने की, आप स्वयं भजो। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सोनु सठ मना। अजामिल व्याध वीद गजाद, फल तारे गना। पाई अच्छा, जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी गति मुक्ति और भक्ति चाहते हैं, उनको राम राम जपने में क्या दिक्कत है साहब? कोई दिक्कत नहीं। राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। क्या लाभ होगा? पाप कटे दुख मिटे, लेते राम नाम, लेते राम नाम, एक 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 राम नाम। पाप कटे दुख मिटे, लेते राम नाम, लेते राम नाम, एक राम नाम, एक राम
राम नाम, एक राम नाम। अपने जीवन से पाप को मिटाना चाहते हो, अभी पूछा जाए ना कि कोई ऐसे आदमी जहां यहाँ बैठे हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान, एक बार हाथ उठा के कह दे कि महाराज हमसे जिंदगी में कोई पाप नहीं हुआ है। तो पाप हुआ है तो पाप को मिटाने का भी तो विधान करो ना। है? पाप इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पाप हो जाता है जी। बहुत लोगों ने अन्न का दान किया होगा, अन्न के दान करने का मन बनाया होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप दान करते हो और आपसे पाप हो जाता है। अरे ऐसे कैसे हो गए, हम दान करें और हमसे पाप हो जाए। बहुत प्यार से सुनिएगा बाप। हाँ, आपको अपनी रुचि से सब काम करना आता है, अपनी रुचि से। इसमें एक भी ऐसे लोग बैठे हो तो बताना जो अपनी मौसी की लड़की के लिए फ्रिज दिए हो, कूलर दिए हो, एसी दिए हो, उसको 15 लोगों को बताए ना हो। का कहीं पीछे पड़ गई, मजबूरी हो गई हमार, का कहीं ऐसे रहल लाइन व्यवस्था लेके तब फ्रिजो दे दी, अब फिर कहा कूलरो दे दा तो कूलरो देनी, बाद में सब कहलेंगे शहर में कूलर का काम में एसीओ देनी। कह जने के बतौलू हो। नाम क्या है? भगवान राम जी रावण जी के साथ युद्ध करने खड़े हुए तब विभीषण जी पैर पकड़ लिया आकर के, प्रभु कैसे जीतिएगा रावण से? तो कहे काहे का दिक्कत बा हो? बोले कह रहे महाराज हथियारों से लैस है वो, और आप खाली हाथ एकदम, वो रथ पर है, आप बिना रथ के पैदल। नाथ रथ नहीं तो पद त्राणा, केहिबिद जीत वीर बलवान। कैसे जीतेगा महाराज? भगवान कितना सुंदर। ऐसे तो कथा लंबी है, आज भगवान का रात तिलक करना है, लेकिन हम जो विषय लेना चाह रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे। बाप, इस संसार में एक भी ऐसा मानव पैदा नहीं हुआ, खासकर जो बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा, उनको लोभ न सताए। गरीब तो टैक्स देता नहीं, लेकिन बड़े आदमी को टैक्स देना पड़ता है, और बड़े आदमी राजा महाराजा टैक्स वसूलते हैं। यानी लोभ ज्यादा बड़े आदमियों के पास होता है, और दान भी बड़े आदमी करते हैं। गरीब भी करता है, एक मुट्ठा दान करेगा, वो भी दान है, उसका पूरा दान है, वो बड़ा दान है। लेकिन दान करने वाले लोग, आलोक बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा गूढ़ विषय है, थोड़ा मन कम लगेगा इसमें, 2 मिनट, विषय गूढ़ है ये। हम सबको पता है एक कामधेनु जिसके पास हो उसके पास कोई कमी नहीं होती, और 2 राजाओं ने कामधेनु के लिए युद्ध किया। एक राजा का नाम है सहस्त्रार्जुन, जो परशुराम जी के पिताजी के पास कामधेनु नाम की गाय थी। उस गाय को लेने की चेष्टा की, नहीं दिया तो जबरदस्ती गर्दन काट के ले लिया। और दूसरे कामधेनु थी वशिष्ठ जी के पास, नंदनी। मांगा विश्वामित्र जी ने, मांगने पर नहीं मिला तो उनके 100 पुत्रों की हत्या करवा दी। और बाद में मन में विचार किया कि यार लेना तो हमको है हर कीमत पर नंदनी, क्या करें? तो ब्रह्म तेज जिसके पास है, ये ब्राह्मण है, तो हम ब्राह्मण बनेंगे। लेना लक्ष्य है वही, हम ब्राह्मण बनकर लेंगे, और ब्रह्म ऋषि बन गए।
ब्रह्म ऋषि बन गए। ब्रह्म ऋषि बन करके भी नंदनी को जब हासिल नहीं कर पाए, तब भगवान शिव के पास गए और शिव जी से प्रार्थना करी कि क्या करें हम। तो भगवान शिव जी ने कहा, राग और द्वेष से मुक्त हुए बिना आप किसी भी कीमत पर नंदनी को नहीं प्राप्त कर सकते। नंदनी माने कामधेनु, कामधेनु माने कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष माने भगवान। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो याद रखो, राजा के रूप में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी किसी राजा के घर कामधेनु नहीं रही। कामधेनु हमेशा ऋषियों के पास रही, चाहे वो वशिष्ठ ऋषि हो, चाहे जमदग्नि ऋषि हो। कामधेनु सदैव ऋषियों के पास रही। भगवान भी सदैव ऋषियों के आश्रम गए। नहीं लिखा है कि भगवान राम जी 14 साल वन में थे तो सकल राजन के महल में जाए जाए सुखदीन, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुखदीन। महात्माओं के आश्रम में जाकर भगवान ने सुख प्रदान किया। बाप जब शंकर जी ने कहा कि जाओ राम जी को मांग लो, जीवन भर का सहारा मिल जाएगा, तो बोले राम जी कहाँ हैं? तो भगवान शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि दी और देखा कि अयोध्या जी में राम जी खेल रहे हैं। तो राम जी को अयोध्या में कैसे मांगने जाऊं? वहां तो वशिष्ठ हमारे शत्रु हैं, कैसे मांगने जाऊं? तो भगवान कहते हैं कि तब हम नहीं मिलेंगे, हमें प्राप्त करना है। ध्यान से सुनिएगा गांव वासियों, हमें प्राप्त करना है तो राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग और द्वेष, राग क्या? हमें नंदनी चाहिए, ये राग है। और द्वेष क्या? हम वशिष्ठ के पास कैसे जाएंगे मांगने के लिए? भगवान बोले जब तक आप वशिष्ठ के समीप नहीं जाओगे, वशिष्ठ की सहमति नहीं होगी, हम नहीं मिलेंगे। बैठकर एकांत में पश्चाताप करते हैं विश्वामित्र जी कि यार हम क्षत्रिय थे, ये जानते होते कि भगवान क्षत्रिय के घर में आएगा तो हम ब्राह्मण ना बनते। ध्यान से सुनिएगा, हम ब्राह्मण ना बनते। भरत जी के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने से पहले ये चरित्र सुनना बड़ा जरूरी है।